यहाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब टॉपिक है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर planned spending equals the planned output as curve intersect the 45-degree line। इसका सिंपली ये डेफिनेशन से ये मतलब है कि हम लोग का एक प्लान्ड स्पेंडिंग होता है। प्लान्ड हम लोग का स्पेंडिंग किसको ले रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग स्पेंडिंग लेते हैं C प्लस आई को। ये स्पेंडिंग क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये भी मेरा कंजम्पशन पे खर्चा है और ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट करने पे खर्चा है। तो जब ये दोनों ही खर्चा है तो हम इसको स्पेंडिंग बुला सकते हैं। और डेफिनेटली इकोनॉमिक्स है तो हम लोग का प्लान्ड स्पेंडिंग है। तो ये मेरा प्लान्ड स्पेंडिंग है, तो प्लान्ड स्पेंडिंग को हम C प्लस आई कह सकते हैं। तो बोल रहा है कि वो पॉइंट जहां पे प्लान्ड स्पेंडिंग इक्वल्स द प्लान्ड आउटपुट। अब हम सोच रहे हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, तो अगर हम 100 खर्च करेंगे तो मेरा आउटपुट भी 100 होगा। अभी ये आउटपुट किसको कहते हैं? एएस को। कल ही हम लोग समझ चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज आउटपुट, एग्रीगेट स्पेंडिंग इज एडी। तो जहां पे एडी इक्वल्स एएस होगा वही हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं, वो जो एस ये होता है हम लोग का एएस, ये होता है एएस, और एडी होता है इतना। एएस क्यों 0 से शुरू होता है? देखो हम प्रॉपर बता रहे हैं। हम लोग का एएस ये है। एएस हम लोग का 0 भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, 0 प्रोड्यूस करते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए एएस हम लोग का आउटपुट है, तो आउटपुट कैन बी 0। इफ वी डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, आउटपुट इज 0। बट एडी कम से कम कुछ तो होगा। क्यों? क्योंकि एडी है C प्लस आई। C कैनॉट बी 0। C मतलब कंजम्पशन, कल ही पढ़े हैं, कंजम्पशन कैनॉट बी 0। तो अगर ये कभी 0 नहीं हो सकता तो एडी कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए एडी कुछ तो होगा, कम से कम यहाँ से शुरू होगा, पर 0 से एडी कभी शुरू नहीं होगा। और ये वाला पॉइंट जहां पे एडी इंटरसेक्ट एएस, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये आउटपुट लाइन है, तो इतना आउटपुट बना रहा है, तो ये हम लोगों का आउटपुट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिसाइड हुआ है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ये 45 डिग्री पे है, क्योंकि ये पूरा होता है 90 डिग्री, खाली इतना है, तो दिस इज 45 डिग्री। अब इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड होता है जो इतना हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस। देखो एडी एएस है क्या? हम लोगों का आउटपुट है, मतलब हम लोग जितना सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग आउटपुट बना रहे हैं। अगर 100, ये वाला पॉइंट है, सोचो 100, तो यहाँ पर अगर सोचो हम इतना डिमांड कर रहे हैं या इतना आउटपुट, सोचो हम इतना इतना ही डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? सप्लाई मेरा कम है, ये सप्लाई लाइन है, सप्लाई मेरा कम है और डिमांड ज्यादा है। ये सप्लाई लाइन है, तो ये पोर्शन मेरा सप्लाई है और ये मेरा डिमांड लाइन है। तो व्हेन सप्लाई सप्लाई है इतना और डिमांड है मेरा इतना, तो इतना हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ये हो जाता है मेरा एक्सेस डिमांड, क्योंकि जितना सप्लाई नहीं है उससे ज्यादा हम डिमांड कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मेरा सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डेफिशिएंट डिमांड, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेस डिमांड। और यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का डेफिशिएंट डिमांड। पर जहां पे AD इज इक्वल टू AS इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड होता है वेयर AD इज इक्वल टू AS, जहां दोनों इक्वल है। तो हम लिखे हैं इट इज दैट लेवल ऑफ AD
which becomes effective in determining equilibrium level of income because it is equal to AS. ये वो वाला जगह है जहां पे AD और AS इक्वल हो जाता है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तैयार करता है. ऑब्वियसली जहां पे जो भी चीज AD और AS इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे और इफेक्टिव डिमांड काम आता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने में. तो हम लोग बाद में जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो इफेक्टिव डिमांड वर्ड यूज करेंगे. तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, वेयर AD इज इक्वल टू AS. इफेक्टिव डिमांड क्या काम आता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करने में. तो अब वर्ड आता है एक्स एंटी सेविंग. एक्स एंटी वर्ड का मतलब ही होता है हम जो प्लान करते हैं कि हम सेव करेंगे. So it is what the savers plan to save at different level of income in an economy. Ex ante का मतलब होता है हम क्या सोचते हैं हम सेव करेंगे और ex post सेविंग का मतलब होता है जो हम एक्चुअली में सेव करते हैं. तो it refers to actual saving in the economy. Ex post saving is always equal to ex post investment. ये हमेशा याद रखना है. क्यों? एक्स पोस्ट सेविंग हमेशा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की इक्वल क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में मानते हैं हम लोग जो भी चीज सेव करते हैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं. वो रियल लाइफ के जैसा नहीं सोचना है कि जो भी चीज सेव करते हैं वो पूरा बिजनेस में थोड़ी इन्वेस्ट कर देंगे. उससे तो हम शॉपिंग भी करेंगे और कुछ अपना बैंक में पर्सनल सेविंग करेंगे, वो नहीं. यहाँ पे इकोनॉमिक्स में माना जाता है जो भी हम लोग सेव करते हैं उसको हम लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए याद रखना है एक्स एंटी सेविंग जो हम प्लान किए हैं कि सेव करेंगे, एक्स पोस्ट सेविंग जो हम एक्चुअली सेव करते हैं, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट जो हम प्लान किए हैं कि इन्वेस्ट करेंगे. इट इज व्हाट द इन्वेस्टर प्लान और इंटेंड टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. Ex post investment क्या है? It refers to actual investment in the economy. Ex post saving is always equal to ex post investment. इसमें भी ये लाइन लिख देना है, ठीक है. अब क्वेश्चन आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? It states that as people become more thrift, they end up saving less or same as before. इसका मतलब होता है जब हम लोगों को लगता है कि हम लोग इनफ सेविंग कर लिए हैं. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मतलब एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाना. जब हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत सेविंग कर चुके हैं और जरूरत नहीं है, तो जब कोई इंसान सेव करना कम कर देता है या पहले जितना सेव कर रहा था उतना ही सेव कर रहा है, मतलब इनकम बढ़ रहा है तो भी वो ज्यादा सेव नहीं कर रहा है. मतलब अगर मेरा पहले 100 रुपया इनकम था और हम 60 रुपया सेव करते थे, तो हम लोग पढ़े हैं सेविंग फंक्शन में व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस. सेविंग फंक्शन में पढ़कर आए हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस. तो अगर हम लोग का इनकम 100 था तो 60 सेव करते थे, तो अगर ये 150 हुआ है तो ये भी 80 होगा, थोड़ा बढ़ेगा. पर अगर मेरे को लगता है अब हम इनफ सेविंग कर चुके हैं, मेरे को और जरूरत नहीं है सेव करने का, तो मेरा इनकम अगर बढ़ेगा तो भी हम उतना ही सेव करेंगे, बाकी सब खर्च कर देंगे कंजम्पशन में. तो ये वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जहां पे हम लोग या तो कम सेव करने लगते हैं या तो सेम ही रहते हैं जितना पहले करते थे. इसके बाद हम लोग जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम इनकम, हम नेशनल ओमिट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम इनकम चेंजेस व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. देखो हम अभी तक एक बात क्लियरली बोले कि ऑटोनॉमस वर्ड का जो मतलब है, ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब है फिक्स्ड. जितना हम पहले खाते थे या पहले हम जितना इन्वेस्ट करते थे उतना ही करते जाना इज ऑटोनॉमस. मतलब जो बेसिक है, मतलब अगर हम पहले 100 रुपया इन्वेस्ट करते थे, मतलब मेरा सेविंग नहीं भी रहता है तो भी हम कैसे भी 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेके करते हैं या कैसे भी करते हैं, पर 100 रुपया तो हम हर साल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं.
सेविंग नहीं है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो भी हम करते हैं। ये मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम आई बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर मेरा इनकम बढ़ रहा, सॉरी सेविंग बढ़ रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि हम सेविंग के पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। तो अगर मेरा सेविंग सोचो बढ़ा, तो हम इन्वेस्टमेंट फिर 150 कर दिए, तो जो 50 है वो मेरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। 50 इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, या इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इंड्यूस्ड वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो बोल रहा है अगर हम लोग अपना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दें, तब हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम इनकम चेंजेस व्हेन ऑटोनॉमस इनकम इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से मतलब 1 रुपया नहीं, 1 यूनिट इज कुछ भी, 1 रुपया या 100 रुपीज, कुछ भी 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट इंक्रीज होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर 1 आया है, तो सोचो हम 100 से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो समझना क्या है, जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन एमपीसी। लार्जर द एमपीसी, लार्जर इज द मल्टीप्लायर। एमपीसी जितना ज्यादा होगा, मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। It is calculated as the ratio of change in income to change in investment. MPC का हम लोग मतलब क्या समझे थे, डेल सी बाई डेल वाई। पर अगर हम लोग कंजम्पशन से देख रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट से देखें तो क्या होगा, डेल आई बाई डेल वाई। ये था कंजम्पशन, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। पर अगर इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं, तो इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। या हो सकता है हम सेव ही नहीं किए, हम लोगों का जो इनकम है इसका सी प्लस आई है। हम अगर 100 रुपया इनकम करते हैं, तो हो सकता है कि हम 60 रुपीज खर्च करते हैं और 40 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मेरा इनकम इतना हो जाएगा, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो ये भी थोड़ा बढ़ेगा, मे बी 80 और 90 जो भी आता है माइनस करके। तो द थिंग इज, एमपीसी का ये भी फॉर्मूला है डेल आई बाई डेल वाई, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि एमपीसी मेरा जितना बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट मेरा उतना बढ़ेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। कैसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है डेल वाई बाई डेल आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला है डेल वाई बाई डेल आई, ठीक है। तो अगर डेल वाई का है चेंज इन इनकम, ये है मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल बात है कि मेरा मल्टीप्लायर क्या होता है, जब हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज कर देते हैं, जब हम सोच लिए हैं कि हम बेसिक ही इंक्रीज कर देंगे, फिक्स्ड वाले को ही चेंज कर देंगे, तब जाके मल्टीप्लायर चेंज होता है। मल्टीप्लायर हमेशा बढ़ाता ही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई भी पूछे, तो हम लोग मेन थीम यही है, इसमें मेन मार्क्स इसी में है कि व्हेन, तो अगर मेन इन्वेस्टमेंट हिल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम हम लोगों का चेंज हो जाएगा, मेन पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर हम लोगों का ऐसे है, एएस तो ऐसे है, ठीक है, ये हम लोग का इस बार क्या है, एडी रहता है। एडी क्या होता है, सी प्लस आई। सोचो सी फिक्स्ड है, या सी का हम लोग बात ही नहीं कर रहे, सी को एकदम भूल जाओ। हम लोग का पहले इन्वेस्टमेंट था 10, अभी हम लोग का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, तो एडी इंक्रीज हो जाएगा, आई इंक्रीज, तो हम लोग क्या कर दिए, ये हो गया। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये था, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये है। तो पहले मेरा अगर इक्विलिब्रियम ये था, तो ये अगर आई मेरा चेंज हो गया, तो मेरा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है, ये बात ध्यान से समझो, एडी का ऐसे मतलब है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब कंपोनेंट एक्सप्लेन करने देगा, तो हम लोग चारों कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करते वक्त चारों को करना होगा।
पर कीन्स जो था, हम लोग मेन पढ़ते हैं ये चैप्टर केनेशियन के हिसाब से। जो केनेशियन था वो अपना सारा थ्योरी टू सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर ही दिया है। केनेशियन अपना जो भी थ्योरी दिया है वो केनेशियन, जो भी हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, ये जो मॉडल है ये कीन्स का मॉडल है। एडी का है ऐसे 4 कंपोनेंट, पर डायग्राम जो है वो कीन्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। कीन्स मानता था सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी को, इसलिए डायग्राम जो बना है वो एडी इक्वल टू सी प्लस आई बना है। वो जी और नेट एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करता है अपने थ्योरी में, ठीक है। वो सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर अपना थ्योरी दिया है। अब वो क्या थ्योरी दिया है, देखो, ये एडी है। एडी क्यों जीरो से नहीं है, क्योंकि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, और सी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एडी कभी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब कंजम्पशन भी कभी जीरो से नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंजम्पशन भी कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए ना ये जीरो से है ना ये जीरो से है। इन्वेस्टमेंट का लाइन ऐसे क्यों है, क्योंकि हम लोग शुरू से जानते हैं शॉर्ट रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चैप्टर में भी हम लोग पढ़कर आए, प्रोडक्शन ये सब में भी, कि शॉर्ट रन में हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं करते हैं, कैपिटल गुड्स कभी इंक्रीज नहीं होता है। हम लोग ये पढ़कर आए हैं कि वहां पे भी हम लोग सिर्फ लेबर को चेंज करते थे, कैपिटल को नहीं। तो कीन्स अपना जो भी थ्योरी दिया है, पहला बात समझो, कीन्स का कुछ बात समझना होगा। कीन्स का पहला था कि वो टू सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करता था, इसलिए वो एडी को सिर्फ सी प्लस आई मानता था। उसका सारा थ्योरी ही सी प्लस आई पे है। दूसरा वो क्या मानता था, उसका पूरा थ्योरी शॉर्ट रन पे था। शॉर्ट रन पे था मतलब विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि कैपिटल तो तब बढ़ेगा जब 1 साल से ज्यादा होगा। बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट तो चेंज होगा ही। अगर तुम इकोनॉमिक्स का हम लोग थ्योरी पढ़े तो उसमें तो लिखेगा ही चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज तो होगा ही। पर ये सारे डिस्कशन में कीन्स का बात नहीं था, ये जो अभी तक पढ़ रहे थे ये जनरल थ्योरी था। पर अगर कीन्स को स्पेशली पढ़ते हैं तो कीन्स में आ जाता है शॉर्ट रन, और वो कहता है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद कम से कम चेंज होता है। इसलिए वो अपने डायग्राम में इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए इसका थ्योरी शॉर्ट रन पे है। तो ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब इनकम कितना भी बढ़ जाए सिर्फ कंजम्पशन बढ़ेगा, और हम लोग के सिलेबस में भी कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन नहीं है। तो हम लोग सिर्फ यही पढ़े हैं, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब इन्वेस्टमेंट, सोचो मेरा बढ़ेगा ये तो क्लियर है। तो देखो, अगर मेरा एडी इक्वल टू सी प्लस आई है, और मेरा एडी मतलब एडी है मेरा 100, मेरा उससे कंजम्पशन कितना हम कर लेते हैं, हम उससे कंजम्पशन कर लेते हैं से एग्रीगेट डिमांड, मतलब मेरे पास टोटल हम क्या स्पेंडिंग किए, ये था मेरा स्पेंडिंग। उस लॉजिक से हम सी प्लस आई लिखते हैं, एडी मीन्स स्पेंडिंग। तो अगर टोटल खर्च मेरा 100 रुपया था, हम कंजम्पशन में 60 किए हैं, आई में 40 किए हैं, तो अगर शॉर्ट रन में तो आई चेंज नहीं हो सकता, पर अगर लॉन्ग रन में चले जाएं और फिर मेरा इनकम अगर बढ़ा है तो मेरा कंजम्पशन तो थोड़ा बढ़ेगा ही। और अगर फिर मेरा इन दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट होगा, कितना होता है 80 आई थिंक, अगर 80 है तो इसलिए एडी और ये सेम नहीं है। अगर पहले कंजम्पशन मेरा इतना था, अब मेरा अगर एडी ऊपर चला गया है, तो एडी ऊपर क्यों गया होगा, शायद इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा। तो शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट रहता है, पर अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ता है तो ये जो एडी और सी में डिफरेंस आया, मतलब एडी और सी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, 80 होगा।
तो अगर ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा एडी में और सी में, ये आई ही होगा,